ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बहुत ही प्रतापी और दानी था। वो हमेशा गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता रहता था। वो प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था, परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों की सहायता करती, ना ही उनको दान देती और ना ही वो कभी भगवान की पूजा करती थी। राजा को भी वो ऐसा करने से मना किया करती थी। वो कहती थी कि इन सब में कुछ भी नहीं रखा है। तुम ये जो दान देते हो, ये गरीबों को दान और ब्राह्मणों को दान देते हो, इसमें तुम्हारा व्यर्थ का समय नष्ट होता है और धन नष्ट होता है। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए तो रानी और दासी महल में अकेली रह गईं। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धर के राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगने लगे तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा कि बेटी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान से कोई भला कभी दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी से पापी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर धर्मशाला पाठशाला आदि बनवा दो, निर्धनों और कुंवारी कन्याओं का विवाह करा दो, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुमको स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। लेकिन रानी को उन उपदेशों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। रानी बोलने लगी कि महाराज, मुझे ऐसी धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। आप कृपा करके ऐसा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपकर घर की साफ सफाई करना, अपने केशों को धोकर स्नान करना, राजा से कहना कि वो हजामत बनवाए, खाना बनाने के बाद खाने को चूल्हे के पीछे रख देना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन कर लेना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डाल देना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वो साधु महाराज ने कहा था, रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसकी धीरे धीरे करके सारी धन संपत्ति नष्ट होती गई और भोजन के लिए वो तरसने लगी, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊं, क्योंकि यहाँ मुझे मनुष्य जानते हैं कि मैं राजा हूँ, इसलिए कोई कार्य मैं यहाँ पे कर नहीं सकता। अगर मैं परदेश चला जाऊंगा तो वहां पर कोई भी छोटा मोटा काम करके 2 वक्त की रोटी के लिए मैं पैसे जुटा पाऊंगा। इसलिए वो राजा परदेश चला गया। परदेश जाकर राजा जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में आकर इसको बेचता। ऐसे ही वो अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन वो जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो वो रानी अपनी दासी से कहने लगी कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ। इससे कम से कम कुछ ही समय के लिए थोड़ा गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी द्वार पर खड़ी होकर रानी की बहन को पुकारने लगी, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब बहुत देर तक पुकारने के बाद भी उसको रानी की बहन के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हो गई और उसको क्रोध भी आया। तब दासी वापस लौट गई और उसने अपनी रानी को सारी बात बता दी।
रानी ने सुनकर उसने कहा कि दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब किसी मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तब उसका कोई भी सहारा नहीं होता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है। ये सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी तो गई थी, परंतु तब मैं कथा सुन रही थी और कथा सुनते वक्त ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी आज अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के कहने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां पे उसे एक घड़ा बेझर का भरा हुआ मिल गया। ये सब देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। रानी को दासी की बात पर भरोसा नहीं आया। जब उसने अपनी आंखों से स्वयं देखा तो वो देखती ही रह गई। तब उसकी बहन ने उसको समझाया कि तुम जब भूखी रहती थी तो तुम बृहस्पतिवार का व्रत ही तो करती थी। बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से तुमको ये सब मिला है। दासी रानी से कहने लगी कि यदि ये सब बृहस्पति देव की कृपा से हुआ है तो क्यों ना हम आपकी बहन से बृहस्पति देव के व्रत और इनकी कथा के बारे में पूछ लें, हम भी व्रत किया करेंगे। तब उनकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, उसके बाद कथा सुनें। उस दिन एक ही समय का भोजन करें, पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन आदि देते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। व्रत और पूजन करने की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का वो पूजन और व्रत जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में बृहस्पति देव 2 थालों में एक सुंदर पीला कपड़ा और भोजन उनके सामने लेकर आए और दासी से कहने लगे कि ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसको ग्रहण करो। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा कि चलो रानी जी, भोजन कर लो, परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि तू जा, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में ही मेरी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा कि एक व्यक्ति आया था, वो भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा कि वह व्यक्ति तेरे लिए ही तो भोजन दे गया है, तो तू ही कर। तब दासी ने कहा कि वे व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में पीला भोजन दे के गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। ये सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरुवार भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी और इसके साथ साथ उनकी कथा भी सुनती थी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास बहुत सारा धन हो गया, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से जो धन मिला है, फिर भी तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब हम भूखे मनुष्यों को भोजन कराएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे,
कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाएंगे। मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला आदि बनवाएंगे। निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराएंगे। साथ ही साथ यज्ञ आदि कर्म करेंगे और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करेंगे। ऐसा कहकर वो रानी को समझाने लगी। वो रानी से कहने लगी कि जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्यों को करने लगी। उसका यश भी फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र ही वापस आ जाएं। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को लौट जा। प्रातः काल जब राजा उठा और जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चला, जंगल से गुजरते हुए वो विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसको कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके वो व्याकुल होने लगा। उस समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी पूरी कहानी उसको सुना दी। महात्मा बहुत दयालु थे। वो राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया है, इसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुमको पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। हे राजन, तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। बृहस्पतिवार के व्रत से बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे और तुम फिर से अपनी रानी के पास जाकर पहले के जैसा जीवन व्यतीत कर पाओगे। तब राजा साधु से कहने लगा कि हे साधु महाराज, मुझे तो बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता। कृपा करके आप मुझे बृहस्पतिवार के व्रत, इसकी पूजा विधि और कथा के बारे में बतलाइए। तब साधु महाराज ने व्रत की विधि बतलाते हुए कहा कि हे राजन, तुम बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं। इसके बाद कथा सुनें। उस दिन एक ही समय का भोजन करें, पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु की ये बात सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा मैं नहीं कमा पाता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को स्वप्न में बहुत व्याकुल देखा था। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर भी मैं किससे अपनी कहानी कहूँ, ये भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, मन में बृहस्पतिवार के व्रत का संकल्प करो, वे तुम्हारे लिए कोई न कोई राह अवश्य ही बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है, वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो रोज ही पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री न तो स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इसलिए ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को वो बहुत समझाते थे, लेकिन उसकी पत्नी उनकी बात नहीं मानती थी। उनके समझाने का उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वो भगवान विष्णु का जप करती। भगवान बृहस्पति देव का व्रत भी वो करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त करके वो रोजाना पाठशाला जाती थी। तब वो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी। पाठशाला के मार्ग में वो जौ को डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो वो उसे बीनकर घर ले आती। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा,
कि बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए सूप भी तो सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा कर रही हूँ तो आप मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वो कन्या पाठशाला जाते हुए जौ को मार्ग में डालती जाती। बृहस्पति देव की कृपा से उसको लौटते वक्त सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वो उस पर बहुत ही मोहित हो गया। राजमहल वापस लौटकर वो उसी कन्या के बारे में सोचने लगा और भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उसने अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? जो कुछ भी हो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी भी बात का दुख नहीं है। मेरा किसी ने भी अपमान नहीं किया है, परंतु उस लड़की के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी दे दिया। राजा ने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाने से ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी आ गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी का हाल कहकर सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी का हालचाल बताने लगा। तब उसकी पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें वो विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो और बृहस्पतिवार का व्रत किया करो, जिससे तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातःकाल उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। इससे वो रोज नियम से पूजा पाठ करने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसको मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह से कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लुप्त हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और बृहस्पतिवार का दिन आ गया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और भी अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से उसके सभी क्लेश और दुख दूर हो गए। परंतु अगले गुरुवार का जब दिन आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिसके कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि मेरे यहाँ सभी लोग भोजन करने आए, किसी के घर में चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज के सभी वासी राजा के यहाँ भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। देर से पहुंचने के कारण राजा उसको अपने साथ महल के अंदर ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे वो हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया।
लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों का कर्म मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा ही नहीं की और एक दिन व्रत करना भी भूल गया। उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता न कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल ही छोड़ देना। वह निर्दोष है, वो एक राज्य का राजा है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा राज्य पाठ नष्ट हो जाएगा। राजा सुबह सुबह उठा और उसने खूंटी पर वो हार लटका हुआ देखा। हार लटका देखकर उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसको विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा से राजा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब और कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं व मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये सब बाग व धर्मशाला मंदिर किसने बनवाए हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब तो रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना सारा धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। अब वो हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पे ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने महल में ले गई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बताओ, तुम्हें ये सब धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने राजा को सारी कहानी बताई। रानी कहने लगी कि स्वामी, ये सब तो बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव के कारण हुआ है। तब राजा ने भी निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा हर समय दुपट्टे में चने की दाल बंधी रखता और दिन में 3-4 बार कथा कहता। एक दिन राजा कहने लगा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहानी करनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वो मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे बृहस्पतिवार की कथा सुनने के लिए कहा तो किसान कहने लगा कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर नीचे गिर गए और किसान के पेट में जो बहुत सा दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछने लगी। बेटे ने सभी का हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया को खेत पर जाकर वही कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ।
ऐसा कहकर वो देखने चली गई, परंतु उसको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार पड़ा था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ उसने 3 दिनों से कुछ भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई को कथा सुनाने के लिए कुम्हार को तैयार किया और कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने वहां पे जाकर कुम्हार को बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा तो तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन मेरा कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम वहां जाकर क्या करोगी। अपनी बहन को भी छोड़कर वो दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी को सारी कथा बताई कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता, और ऐसा कहकर वो बिना भोजन करे ही शैया पर लेट गया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने तो हमें सब कुछ दिया है, वो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव ने कहा कि हे राजा, उठो, अब अपनी सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा ये जानकर बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन करके रह सकती है, लेकिन बिना कोई बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और वो बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने उससे कहा कि जब मेरी कोई संतान नहीं थी तब तो तुम नहीं आई, और जब आज मेरी संतान हुई है तब तुम यहाँ आई हो। तब राजा की बहन रानी से कहने लगी कि रानी, अगर मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हारी औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तथा कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, उनकी बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वह उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सभी को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए और बृहस्पति देव की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनकी संकट दूर होते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।